स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर में। आज हम देखेंगे क्लास 10 के हिंदी वर्णिका भाग 2 का प्रथम चैप्टर दही वाली मगम्मा। वर्णिका भाग 2 में कुल 5 कहानी दी गई है। हम एक एक करके सारी कहानियों को अच्छी तरीके से समझेंगे। चलिए आते हैं सबसे पहले लेखक के परिचय पे कि ये जो कहानी है दही वाली मगम्मा, ये किसने लिखी है। तो यह एक क्या है, कन्नड़ कहानी है। ये जो दही वाली मगम्मा है ये एक कन्नड़ कहानी है। इनके लेखक कौन है? श्रीनिवास मस्ती वेंकटेश अयंगार। अब इन ये जो कहानी है इन कन्नड़ भाषा में है, तो इनका हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वी.आर. नारायण ने इनका हिंदी अनुवाद किया बच्चों। अब ये कहानी किनसे ली गई है, कौन से बुक से ली गई है या किससे ली गई है? तो ये कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई है। कौन सी कहानी? दही वाली मगम्मा। इनके लेखक कौन है बच्चों? श्रीनिवास जी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलिए आगे देखते हैं श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कौन से स्थान पे, यानी उनका जन्म स्थान कहां पे है? तो कोलार कर्नाटक में। आगे कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने उनकी कहानी संकलन सन्ना कथे गुलू इनको क्या किया? सन 1968 में पुरस्कृत किया। यानी कि उनकी जो कहानी थी सन्ना कथे गुलू, उनको क्या किया? 1968 में पुरस्कृत किया। उसके अलावा भी उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो सर आते हैं अब हम हमारी मेन कहानी पे जो दही वाली मगम्मा है। तो चलिए बच्चों आप लोग भी जम जाइए और हम लोग भी क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कहानी का। कह रहा है कहानी कि मगम्मा जो है बरसों से हमें बारी से दही दिया करती है। मगम्मा जो है, लेखक साहिबा कह रही है, मगम्मा क्या दिया करती है? बारी से दही दिया करती है। कह रहा बेंगलोर की तरह दूसरे शहरों में रोज आकर दही देने और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? बारी कहते हैं। यानी कि रोज के हिसाब से क्या कर रहा है? दही देता है और महीने में एक बार क्या करता है? पैसे का हिसाब करता है। जैसे हमारे यहाँ भी या आप लोगों के यहाँ भी बच्चे होता होगा कि जैसे दूध कहीं ले आ जाता है तो क्या किया जाता है? दूध लेके और उसके बाद एक ही साथ महीने के अंत में क्या किया जाता है? दूध का हिसाब किया जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? बारी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पर लगता है कि बेंगलोर में ऐसी बारी का रिवाज नहीं। यानी कह रहा है कि बेंगलोर में जो है ऐसी बारी का कोई रिवाज नहीं है कि जो एक बार में आइए आप दूध लेते रहिए या दही लेते रहिए, महीना के अंत में पैसा दीजिए। ऐसा बेंगलोर में कोई रिवाज नहीं है। आमतौर पर जब भी मगम्मा हमारे मोहल्ले में आती, यानी कि जब भी मगम्मा क्या कहां आती? लेखक साहिबा के मोहल्ले में आती, तब वह हमारे घर आकर दही लोगी माँ जी बहुत बढ़िया है कहती। यानी कि जब भी मगम्मा उस मोहल्ले में आती जहां पे लेखक साहिबा रहती है तो क्या कहती? दही लोगी माँ जी, दही बहुत ही बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमें आवश्यकता होती तो हम ले लेते और उस दिन के भाव के अनुसार उसको पैसे दे देते या अगले दिन चुका देते। यानी कि अगर लेखक साहिबा को दही की आवश्यकता होती थी तो क्या करती थी? वो ले लेती थी। तो या तो उसी समय उसको पैसे दे देती थी या फिर उसके दूसरे दिन, अगले दिन, किसी भी दिन क्या करती थी? पैसे दे देती थी। आगे कह रहा यह हमारी उसकी बारी की रीति है। यानी कि ये हमारे और मगम्मा के बीच की रीति है कि आज पैसा दे या कल दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह अबलूर के पास किसी गांव की है। यानी जो मगम्मा है वह कहां की है? अबलूर के पास की किसी गांव की है। उसके गांव का नाम शायद वेंकटपुर या कुछ ऐसा ही है। यानी कि लेखक साहिबा कह रही है उसके गांव का नाम क्या है? वेंकटपुर है और शायद कुछ ऐसा ही है। यानी कि उसको भी ठीक तरह से याद नहीं है कि उसके गांव का क्या नाम है। हो सकता है वेंकटपुर हो सकता है कोई और हो, ठीक से याद नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। आते समय हमारे मोहल्ले से होकर ही आना पड़ता है और जाती बार भी हमारी तरफ से ही जाना पड़ता है। यानी कि वह जब भी आती है तो जो वेंकटपुर से वह दही लेके आती है तो उसका रास्ता कहाँ है? लेखक साहिबा के मोहल्ले से होकर ही उनको जाना है। अब वापस उसी मोहल्ले से उनको वापस घर भी जाना है। यानी उसी मोहल्ले से होकर उसको आना और जाना दोनों ही लगा रहता है। इसलिए कभी कभी गांव से आते समय और सारा दही खत्म करके जाते समय दोनों बार मेरे पास आ जाया करती। अगले आगे कह रही है
जो लेखिका है माजी, माजी का क्या है, लेखिका है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे कि माजी का जब भी संबोधन होगा तो हमें ये सोचना है कि ये क्या है, या समझना है क्या है, ये लेखिका है। आगे कह रही है कि वह जब भी आई या जाती थी, दोनों में से कोई भी काम करती थी तो नहीं होता है कि आते वक्त भी मिल लिए, या फिर जाते वक्त जब सारा दही वह बेच के अपना घर जाती थी तो क्या करती थी, एक बार माँ जी से भेंट कर लेती थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आकर आंगन में थोड़ी देर बैठती, सबसे बातें करती, पान सुपारी खाती। यानी कि वह जब लेखिका साहिबा के पास आ जाती थी पूरा दही सब बेच के, तो क्या करती थी, आंगन में आके थोड़ा देर क्या करती थी, बैठती थी। पान सुपारी जो आदत होता है किसी को खाने का, तो वो अपना क्या करती थी, या तो पान सुपारी खुद खाती थी, या नहीं रहता था तो क्या करती थी, माँ जी जो लेखिका साहिबा है उनसे मांगकर वह पान सुपारी खाती थी। ना रहने पर कभी कभी हमसे पान सुपारी मांगकर खाकर गांव जाती। यानी कि वो लेखिका साहिबा से पान सुपारी खा लेती थी, फिर उसके बाद वो अपने गांव को जाती थी। कहाँ, वेंकटपुर। याद रखिएगा बच्चों, कहाँ की थी माँ, वेंकटपुर की। आगे बढ़ते हैं। ऐसे मौकों पर यदि मेरे पास समय होता तो वह अपना सुख दुख भी बताया करती थी। यानी कि अब ऐसे मौकों पे जब आ गई वह एकदम पान सुपारी सब खा के, तो वो अब माँ जी के है, घर की महिला है, तो देखते हैं ना कभी कभार समय रहता है या फिर नहीं भी रहता है, बिजी रहती है अपना घर के घरेलू कामों में, तो उसके पास जब समय रहता था तो वह मगम्मा से बातें करती थी। अपने सुख दुख उस जो थी मगम्मा, उनको माँ जी को क्या करती थी, बताती थी। मुझे भला क्या सुनाती, आगे कर रही है लेखिका साहिबा कि मुझे वह भला क्या सुनाती, यही कि बिल्ली ने दूध पी लिया। यानी क्या बताती थी उसको, बिल्ली ने दूध पी लिया, चूहे ने कुम्हारे में छेद कर दिया है। यानी सिंपल साधारण सब बात बताया करती थी कि आज देखिए माँ जी, बिल्ली ने क्या किया, मेरा दूध पी लिया, या फिर चूहे ने क्या किया, कुम्हारे में छेद कर दिया। यानी छोटी छोटी बातें बताया करती थी। तब वह दुनिया ही ऐसी है कहकर अपने अनुभव की बातें सुनाती। यानी आगे कहती है लेखिका कि वह दुनिया ही ऐसी है, वह अपने अनुभव की बातें सुनाती। कौन, मगम्मा। बाद में यह भी कहती कि इस दुनिया में किस ढंग से चलना चाहिए। यानी कि ये सारी चीजें बताया करती थी मगम्मा, इस दुनिया में कैसी चलना चाहिए, ये कैसे रहना चाहिए, कैसे लोगों से व्यवहार करना चाहिए। आगे भी वो ये भी बताती थी कि ये दुनिया ही क्या है, ऐसी ही है, लोगों का व्यवहार ऐसा ही है। चलिए आगे बढ़ा जाए। मगम्मा मुझे अच्छी लगती थी, यानी लेखिका साहिबा को भी मगम्मा पसंद थी, यानी कि उसका व्यवहार विचार सब चीज क्या था, लेखिका साहिबा को पसंद था। मुझ में और उसमें बहुत घनिष्ठता हो गई। एक बार बार आती थी जाती थी तो नहीं हो जाता बच्चों, एक अपनापन सा हो जाता है, एक दोस्ती हो जाता है। तो वही कह रही है लेखिका साहिबा, तो उसमें और मुझ में क्या हो गई थी, बहुत ही घनिष्ठता हो गई थी। कोई 1 महीने पहले की बात है, यानी अब कहानी जा रही है 1 महीने पहले। कह रही है 1 महीने पहले की बात है, मगम्मा ने सवेरे सवेरे आवाज लगाई, दही लोगी माँ जी। यानी क्या आवाज लगाई मगम्मा ने, दही लोगी माँ जी। कब, 1 महीने पहले। मैं भीतर कुछ कर रही थी, मेरा बेटा बोला हाँ लूंगा। यानी कि लेखिका साहिबा अपना भीतर कुछ काम कर रही होगी, तो उसके बदले कौन आ गया, लेखिका का क्या आया बच्चों, बेटा आया। वह क्या बोला, हाँ लूंगा, और पास जाकर दही दो कहकर उसने हाथ फैलाया। यानी कि हाथ ही लेके चला गया, वह हाथ से ही मांगने लगा कि इसी में क्या करो, दही दे दो। हाथ फैला दिया उनके आगे, किसके आगे, मगम्मा के आगे। मगम्मा ने मटकी में थोड़ा अच्छा गाढ़ा गाढ़ा दही निकाल कर, नहीं होता अच्छा से अपनापन सा होता है तो अच्छा एकदम निकाल के एकदम नीमन सा देते हैं कि हाँ लो अच्छा सा दही लो। अच्छा थोड़ा गाढ़ा दही निकालकर उसकी हथेली में क्या कर दी, डाल दिया, और बोली जरा जाकर माँ जी को जल्दी से भेज दो, मुझे जाना है। यानी कि उसको क्या की, अच्छा सा दही निकाल के दे दिया, बोली कि जाओ मम्मी को भेज दो, मुझे फिर जाना है। यानी कि उससे थोड़ा जो बातचीत होगा या कोई काम होगा तो अपना करेगी, और बेचारी दही बेचने आगे चली जाएगी। इतने में मैं आ गई, यानी लेखिका साहिबा इतने में आ गई। मगर माँ बोली, माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है। यानी बेटे की तारीफ कर रही है लेखिका साहिबा की, माँ जी आपका जो बेटा है ना सोना जैसा है। सोना मतलब क्या, पूरा अच्छा व्यवहार विचार है, बहुत ही अच्छा है आपका बेटा, जैसे गुण तुम्हारे हैं वैसे ही उसे मिले हैं। यानी कि पूरा एकदम आपका डिट्टो कॉपी है, जैसे आपका गुण है ना माँ जी, वैसा ही आपका बेटे का भी गुण है, एकदम पूरा अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है। पर इन सब से क्या, आगे मगम्मा कह रही है, पर इन सब से क्या, लड़के के बड़े होने की देर है। यानी कि एक बार आपका बेटा बड़ा हो गया ना,
तो फिर तो पता नहीं कैसी बहू आएगी। यानी मगम्मा डरा रही है लेखिका साहिबा को बच्चों कि एक बार आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा ना तो फिर तो कैसी बहू आएगी, आपकी बहू आएगी, आपकी करेगी कि नहीं करेगी, आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी। चलिए आगे, बहुत ही अच्छी कहानी है, गौर से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा। अब जो बच्चा अम्मा अम्मा करके पीछे घूमता है उसे ही यह बात पता नहीं होगा कि अम्मा जिंदा है या मर गई। कह रही है मगम्मा कि ये जो बच्चा है ना आपका, अभी तो आपके पीछे मम्मा अम्मा कह के दौड़ रहा है ना, मगर एक बार आप उसका शादी कर दीजिए, शादी हो गया ना तो फिर अम्मा जिंदा है, कैसा तबीयत है, पूछने भी नहीं आएगा कि अम्मा जिंदा है कि मर गई। मैंने पूछा मगम्मा क्या हो गया। अब उसकी बात सुन के लेखिका को भी आश्चर्य हो गया कि क्या हुआ नहीं हुआ, ऐसी बातें बोल रही है। तो लेखिका ने पूछा क्या हो गया मगम्मा। बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। यानी लेखिका समझ गई कि जरूर बेटा से कुछ कहा है या कोई बात हुआ है जो मेरे को सुना रही है इतना बात। बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। वह फिर से बोली छोड़िए माँ जी, भावड़े लेकर आया। पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। यानी कह रहा छोड़िए माँ जी, जाने दीजिए उस बात को। जब हमारा पति जो था वही हमको नहीं पूछता था, वही मेरा बात नहीं मानता था, तो बेटा कहां से मानेगा। इस पर मैंने पूछा तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। यानी लेखिका को आश्चर्य हुआ और पूछ बैठी कि तेरे घर वाले जो थे, जो पति था, घर वाले से क्या मतलब बच्चों, पति, जो उसका पति था वो उसका बात नहीं मानते थे क्या। वह कहने लगी अरे माँ जी, मेरे बाग में एक अच्छी धोती नहीं थी। कह रही है कि मेरे बाग में एक अच्छी धोती मतलब क्या, पति नहीं था, यानी कि उसका पति अच्छा नहीं था, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। यानी कि मेरे बाग में अच्छा पति नहीं था, वह जो धोती था वह किसी और नहीं, यानी कि कोई और लड़की या और औरत उसके पति को लेकर चला गया। वह दूसरे साड़ी यानी दूसरे लड़की के पीछे क्या हुआ, चला गया, हमको छोड़ गया। ये बेचारी अपने दुख बता रही है लेखिका को। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है। नहीं होता है सोच, गांव की एक महिला का क्या सोच होता है कि बेचारा जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है बच्चों, मेरा पति मेरा देवता है। तो वही सोच है उस बेचारी का कि जो भी है क्या है, मेरा घर है। उसका पति कहता होगा कि मेरा घर है, मेरा घर वाला है या मेरी घरवाली है। तो वही बात कह रही है मगम्मा। इसलिए मैं भी चुप रही कि घर वाला तो है। यानी एक गांव की महिला को क्या चाहिए, पति या किसी भी तरह मर्द है, मर्द मर्द होता है, यही उसका सोच था बेचारी का कि उसका कुछ भी है, दूसरे के पीछे ही क्यों नहीं जाता, कहीं भी घूमता फिरता काहे न, घर वाला तो है ना कम से कम घर में जी। सच कहती हूँ अमृत बेचती रही पति खा गई। यानी कह रही है इधर हम दही बेचने के चक्कर में रह गया, इधर हमारा पति कोई और लेके चला गया, तो अमृत बेचती रही या पति खा गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। मगम्मा बता रही है कि पता नहीं आगे और क्या क्या मेरे नसीब में लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। वह लेखिका साहिबा को समझा रही है बच्चों की, मेरा जो होना था तो हो ही गया, मगर आपको समझा रही हूँ कि आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। घर वाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहनकर घुमा कीजिए। यानी जब आपका पति घर में आए ना तो एकदम पूरा बन ठन के अच्छे तरीके से कपड़े लत्ते पहन के घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, मर्द लोग जो होते हैं उनका मन चंचल होता है। समझा रही है मगम्मा कि मर्द है, अगर आप अच्छा से नहीं रहिएगा तो उसका मन चंचल है, कहीं और उसका मन निकल लेगा। उसकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। यानी आगे समझा रही है मगम्मा कि उसी की पसंद का साड़ी भी पहनिए, ब्लाउज भी पहनिए। यानी कि जो आपका पति पसंद कर रहा है कि हाँ आज ही तुम भी पहनो, वही पहनिए और वही पहन के घूमिए तो उसको भी अच्छा लगेगा। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में करना चाहिए। यानी कि पूरा एकदम सेंट वेंट मार के और फूल उल लगा के गजरा उजरा बांध के एकदम उसको अपने बस में रखिए कि पूरा बन ठन के रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब घर में कह रही है आगे मगम्मा कि आपने जो साड़ी पहन रखी है, यानी कि अभी जो लेखिका साहिबा ने साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, कह रही है कि ये जो अभी काम घर में आप काम कर रहे हैं ना इसके लिए ये साड़ी ठीक है। उनके मन में बस करना चाहिए, सॉरी, काम धंधों के लिए क्या है, ठीक है। जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह ठीक है। यानी कि आप घर में काम कर रहे हैं तो ये जो अभी पुराना साड़ी भी पहन ले हैं तो ठीक है, आप काम धंधा इससे कीजिए, मगर ये नहीं सोचिएगा
कि यही साड़ी पहन के रहिएगा जब पति आए, कब? शाम को। याद रखिएगा बच्चों, काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती हैं तब के लिए यह क्या है, ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। क्यों? नहीं होता है घर में कोई जो हस्बैंड लोग रहता है या घर का जो पति लोग रहता है या मर्द लोग रहते हैं, वह क्या करता है, सारा दिन बाहर काम करता है, कब आता है घर? शाम को आता है। इसलिए क्या कर रही है मगम्मा कि शाम को क्या कीजिए, शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहन कर रहना चाहिए। मुझे जरा हंसी आई, लेखिका साहिबा करे कि मगम्मा जो ऐसे बोल रही है ना, तो मुझे जरा क्या आ गई, उसकी बातों पे हंसी आ गई। लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कर रही है। लेकिन उनको ये भी एहसास हो रहा है कि जरूर इसके साथ, बेचारी के साथ हुआ तब ना ऐसा कर रही है। हो वो बेचारी के साथ तो खुद घटना हो घट गया, वो खुद अच्छा से नहीं रहती थी, जिस कारण से उसका पति किसी और के पीछे चला गया। तो इसलिए वो लेखिका साहिबा को समझा रही है कि जब पति आए तो एकदम बढ़िया से साड़ी वाड़ी पहन के रहिए, इत्र वित्र लगाइए, पूरा गजरा उजरा को बांध के एकदम साज संवर के रहिए कि जिससे पति भी शाम को घर आए तो उसको भी अच्छा लगे, वो आप ही के पास रहे। साथ ही दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छुपा है। यानी कि यही बात जो बच्चों आप लोगों को समझाए कि उसको तो पहले से ही फील है मगम्मा को, इसलिए वो बेचारी लेखिका साहिबा को समझा रही है। मैं बोली, हाँ मगम्मा तुम्हारी बात 16 आने सच्ची है। यानी इस पे लेखिका साहिबा भी एग्री कर रही है कि हाँ मगम्मा तुम जो कह रही है ना, तुम्हारा बात भी एकदम सच है। बाद में मगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुण हैं। यानी कि अब मगम्मा समझा रही है लेखिका साहिबा को, आदमी को जो है बस में करने के 3-4 गुण हैं। कौन कौन? कुछ लोग कहते हैं, यानी मगम्मा करिए, हम नहीं कह रहे हैं ये बात, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। यानी कुछ लोग क्या कहते हैं कि टोना टोटका करो, नहीं होता एकदम जादू टोना, एकदम मार मंत्र से कि मेरा पति मेरा रहेगा और किसी का नहीं होगा, या फिर जड़ी बूटी ला के खिला दो कि एकदम मेरे पीछे ही घूमता रहेगा। अरे कहावत है, दवा करने से क्या होता है, मसान ही जगता है। यानी दवा करने से क्या हो जाता है बच्चों, मसान ही जगता है। मगम्मा कहावत कह रही है। ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। यानी कि ये सब जो जादू टोना कर रही है, करते हैं या फिर टोना टोटका करते हैं, जड़ी बूटी खिलाते हैं, इन सब लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए। कोई ना कोई स्वाद की चीज बना कर दीजिए। आगे मगम्मा समझा रही है कि इस सब बातों में नहीं रहिए। आपका पति है, शाम को घर आया है, तो उसको क्या कीजिए, स्वाद की अच्छे अच्छे हलवा पूरी खीर ये सब बना बना के दीजिए, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट चीजें दीजिए, जिससे पति खाए खुश रहे। आहा, हमार कन्या बहुत सुंदर खाना बनाती है। आंखों को तृप्त करने को अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़ कर दुखी रहने पर भी हंसकर बातें कीजिए। यानी कि उसको आंखों को अच्छा लगे, आप सुंदर लगे, उसके लिए क्या कीजिए, पूरा अच्छा बन संवर के। अगर आपको दुख है किसी कारणवश, आपको कोई बात का दुख भी पहुंचा है, फिर भी आप अपना दुख को क्या कीजिए, छिपा लीजिए और उससे हंसकर बातें कीजिए। अच्छे लग रहा है कहानी बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए। यानी कह रही है आगे मगम्मा कि घर के लिए जो एक बार में चाहिए ना, एक के साथ मंगवा लीजिए, ये नहीं कि बार बार उसको दौड़ाना है। चलिए देखते हैं क्या कर रही है आगे। पर बार बार मत मंगाइए, वही चीज कह रही है कि बार बार मत मंगाइए, कि ये नहीं कि अभी नून ले आइए, नमक ले आइए, तेल ले आइए, सब्जी ले आइए, बार बार दौड़ा रहे हैं अपने पति को। ये नहीं, एक के बार में पूरा सब खूब मंगा लीजिए, फिर आराम से बैठ के बातें कीजिए बन संवर के। पैसा पैसा जोड़कर जरूरत पड़ने पे 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। यानी कि अगर आपको किसी काम के लिए वो सामान लेने देते हैं आपके पति, तो क्या कीजिए, वो पैसा पैसा को जोड़कर अकेला क्या जिए कि संभाल के रखिए, और जब उनको पैसा का जरूरत हो ना तो वही पैसा दे दीजिए। तो उसको क्या लगेगा, वाह मेरी वाइफ जो है कितनी समझदार है कि एक अभी पैसा का काम लगा तो देखिए अभी तो जोड़ के दे रही है, हमको काम भी हो गया। जरूर आपका क्या होगा, आपका तारीफ होगा। ये हैं सबसे बड़े टोने टोटके। यानी मगम्मा समझा रही कि यही सब टोने टोटके हैं सबसे बड़े। एकदम बन संवर के रहिए, अच्छा अच्छा खाना बना के पति को खिलाइए, और क्या कीजिए, उसको दौड़ाइए उड़ाइए मत, एक ही बार में सारा सामान मंगा लीजिए। पैसा का जरूरत होता है तो जो जोड़ा हुआ पैसा उसको दीजिए। यही सब टोने टोटके, यही सब चीज कीजिएगा तो आपका पति आपको कभी नहीं छोड़ेगा, एकदम आपके साथ खुशी खुशी रहेगा। अच्छा लग रहा है बच्चों कहानी? चलिए आगे देखा जाए। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। आप देखिए पति को क्या कह दी कि घरवाली अगर ऐसा इतना सब चीज करेगी ना तो घरवाला कैसे रहता है, कुत्ते की तरह रहता है। अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। यानी कि कुत्ता की तरह बता रही है घरवाला को कि जैसे उसको 2 रोटी दे दिए तो एकदम घर के द्वार पे क्या रहेगा, एकदम बंधा हुआ है या फिर एकदम बैठा हुआ है, निश्चिंत है।
अगर उसको खाना नहीं दीजिएगा बच्चों तो कुत्ता नहीं होता, दूसरे के घर में चला जाता है या फिर गलियों में भटकता है। वैसे ही करेगा, अगर आप अच्छे से तैयार नहीं रहिएगा ना तो वो कुत्ता की तरह है कि यहाँ पे नहीं रहेगा, फिर वह दूसरे की तरफ चला जाएगा। पति का कंपैरिजन कुत्ता से कर दी है। मुझे मगम्मा की यह बात को के चमत्कार से आश्चर्य हुआ, यानी लेखिका साहिबा को भी आश्चर्य हो रहा है बच्चों की, इतना समझदार, इतनी समझदारी वाली बात। दो इधर उधर की बातें करके मैंने उसे भेज दिया। आगे करिए लेखिका साहिबा कि दो इधर उधर की बातें करके अब मैंने उसे भेज दिया। कैसी लग रही है कहानी बच्चों? आगे देखते हैं। कोई 15 दिन पहले जब मगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। लेखक साहब, लेखिका साहिबा कह रही है कि जब 15 दिन पहले मगम्मा घर आई ना, लगा कि क्या वह बहुत दुखी है। यानी एक कहानी 1 महीने से कहां शिफ्ट हो गया, अब 15 दिन पे शिफ्ट हो गया। मैंने पूछा क्यों मगम्मा, ऐसी क्यों हो? अब कोई आ रही है, इतना लगाव अपनापन हो जाता है तो नहीं होता, उसको उदास देख के पूछता है आदमी कि क्यों हुआ मगम्मा, क्यों, क्या हुआ, क्यों उदास हो? वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी को भी जरूरत नहीं। बेचारी हताश है, उदास है कि कह रही है ऐसा लगता है कि अब मेरे को किसी को जरूरत नहीं है, बेटा भी नहीं मान रहा, बहू भी नहीं मान रहा है, यानी कि ऐसे ही हालत होगी उसकी, घर वाला भी छोड़ के चला गया बेचारी का, यानी उसी पे दुख ही दुख है। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछा। मैंने पूछा क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? यानी कि ये सब बातें बता के वह अपना नहीं होता आंसू, महिला लोग जो साड़ी पहनती है उसमें क्या होता है, पल्लू रहता है, पल्लू से क्या कर रही है बेचारी, आंसू भी पोंछ रही है। अब लेखिका साहिबा फिर से पूछ बैठी कि क्या हुआ? मगम्मा आगे बताती कि बेटे ने, सॉरी लेखिका साहिबा ही आगे बोल रही है कि बेटे ने कुछ कह दिया। यानी फिर से पूछी लेखिका साहिबा कि बेटा ने कुछ कह दिया? उसने कहा हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया, यानी कि बेटे ने कुछ कहा होगा। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी। मगम्मा आगे बता रही है, लेखिका साहबा ने पूछा कि क्या हुआ, तो बता रही है कि हाँ बेटे के कारण ऐसा हुआ, बहू ने क्या किया, पोते की किसी कारण से पिटाई कर दी, पूरा मारा है। तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? मैं तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। यानी कि जब बोल रही है मगम्मा कि हम उससे पूछे ना कि क्यों री राक्षसी, बेटे को कहा है, ये पोता जो है मेरा, किस उसको क्यों पीट रही है, यानी कि अपने बेटे को काहे पीट रही है? तो उसी पर उल्टे उसी को बोलने लगी बेचारी मगम्मा को, खूब सुनाई उसने। तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, यानी कि तुम उस बच्चा की माँ हो ना, तो मैं भी जो तुम्हारा पति है उसी की माँ हूँ। तुम मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही है, यानी कि कह रही है मगम्मा कि हम उसको बोल दिए कि इतने हिम्मत तोरा, तू हमरा से जुबान लड़ाएगी, आने दे तो उसे। वह हमारा आगे मगम्मा धमकी दे रही है पुतों को, आने दो उसको, एकदम पूरा बताएंगे उसको कि तुम क्या क्या की है, हमको जुबान लड़ाई, हमसे पूरा बदसलूकी से बातें की है। उसके बाद अब देखिए मगम्मा का बेटा आ रहा है, कह रहा है कि वह महाराजा घर आया, उसने उससे मैं बोली देख भैया, इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो उसने मुझे ही चार सुनाती है। यानी कि मगम्मा बोल रही है बेटा को, अब दुख सुना रही है कि अपने बेटे को खूब मारा है, बिना कारण के, बेमतलब के, बिना कारण के इन्हें डंगडंगा दी है। तो बोल रही है मगम्मा कि देख बेटा इसको बहुत पीटी है, हम बोलने गए ना तो उल्टे हमको क्या की है, उल्टे हमको भी 2-4 को बात सुना दी, हमको भी बोलने लगी। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा, यानी कि ओकरा समझा कि ऐसे काहे करती है, बेटा को काहे मार दी, माँ से काहे ऐसे व्यवहार की। इस पर बोली मुझे क्या सिखाएंगे, इस पर उसी की बहू बोल रही है, यानी कि पति के बोलने से पहले ही पुतो बोल दी, इस पे क्या मुझे क्या सिखाएंगे। लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का कहा मुझे नहीं। यानी कि नजम्मा सवाल कर रही है, नजम्मा कौन है, मगम्मा के पुतो, उनका क्या नाम है, नजम्मा। बच्चों याद रखिएगा उनके पुतो का क्या नाम है, नजम्मा। करिए कि बच्चा अगर कुछ उधम करेगा, यानी कुछ गलती करेगा, इधर उधर करेगा, तो बच्चा बच्चों तो बच्चा तो देखबे करते हैं कि इधर उधर पूरा गलती करता है, तंग तंग उठा देता है, तो उसी पर उसकी माँ ने लगा दिया होगा 2-4 थप्पड़। तो वही कह रही है कि अब बच्चा उधम करेगा तो मुझे हक नहीं है, यानी कि मैं उसकी माँ हूँ, उसको मार भी नहीं सकती हूँ। तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने उसे पैदा किया। नजम्मा कह रही है अपने सास को कि तुमने जैसे अपने बेटे को पैदा किया है ना, वैसे ही मैंने इसे भी मैंने पैदा किया, ये मेरा बेटा है।
मुझे क्या अकल सिखाने चली है, यानी कि नजम्मा कह रही है कि मुझे क्या अकल सिखाने चली है, कि हमको नहीं पता है कि बेटा को मारे कि क्या करे, या मेरा बेटा हम कैसा व्यवहार करे, तुम मुझे अकल सिखाएगी। जो भी हो माँ, माँ जी वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। आगे करिए नजम्मा कि जो भी हो माँ, सॉरी मगम्मा, जो भी हो माँ जी वह उसकी घरवाली है, यानी कि अपने न घरवाली का कोई सुनेगा, हमरा क्या, हम तो माँ है, माँ का कौन सुनता है, जब घरवाली के सामने माँ बोलेगी तो कौन सुनता है। उसे कुछ कहा तो पलटकर जवाब देती है, यानी कि पुतों को कुछ कहती है तो क्या करती है मगम्मा को पलटकर जवाब देती है। मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, कह रही है मुझे कहेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ, बेचारी बुढ़िया क्या कर सकती है। इस पर वह बोला, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो, यानी उल्टे बेटा भी समझा रहा है किसको, नजम मगम्मा को, क्या कि वो अपना ना बेटा को मार रही है, तुम काहे उसके मैटर में पड़ रही, उसके झगड़े में पड़ रही, उसका मर्जी है, उसको जो करना है करने दीजिए, तुम मुझे दंड दो, यानी कि हम तुम्हारा बेटा है तो तुम हमको मारो, वो अपना बेटा को मार रहा है, तुम अपना बेटा को मारो, तो मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई, लेकिन जब मगम्मा कह रही है क्यों रे, मुझे से गलती हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, बात मेरे मुंह से निकल ही गई। मगम्मा कह रही है कि मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी, गुस्से गुस्से में बात मुंह से निकल गई। क्या बात निकली है बच्चों, क्या कहता है रे, बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है, यानी कि पूरा गुस्सा के बोल ही दी, क्या कहता है, बीवी ने जादू फेरा है कि एकदम उसी का बात मानता है, माँ कह रही है तो एकदम तुम सुनिए नहीं रहा है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे, यानी कि वो एकदम बच्चा को मार रही है तब वही ठीक है रे, गाली दे रही है तो भी वही ठीक है, यानी माँ का तोरा नजर में कोई मायने नहीं है, जादू फेर ले है का, यही बोल रही है। वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक, आप मुझे गाली दे तो भी ठीक, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा, यानी कह रही है कि कल वह कह देगा कि माँ को निकाल दो तो तू हमको निकाल देगा, यानी जब उसका बातें सुन रहा है, मेरा बातें नहीं सुन रहा है, तो जो कहेगी वो करेगा। इस पर वह बोला, और क्या किया जा सकता है माँ, यानी कि वो माँ के बात में हाँ मिला दिया, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे, यानी उस मगम्मा जो है उसका बेटा कर रहा, और क्या किया जा सकता है माँ, अगर तुम कही कि कन्या रहतो तो हम न, हम रहबो तो कन्या ने, तो आप बोलो हम क्या करेंगे माँ, यानी कि पत्नी रहेगी तो माँ नहीं रहेगी, माँ रहेगी तो पत्नी नहीं रहेगी। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा है आगे, घरवाली नहीं रह सकती तो उस बेचारी को सहारा कौन दे, यानी कि वो तो अब माँ है, कह रही है कि उस बेचारी को कौन सहारा दे, उसका तो हम ही तो सहारा है, इकलौता हम ही है उसके लिए। मैंने पूछा, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा, यानी कि माँ पूछ रही है कि हम, तुमको नहीं लगता है कि हम बेसहारा है रे, हमरा की होगा तोरा बिना। तब उसने कहा, तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। बेटा कह रहा है कि तुमको क्या है माँ, तोरा पास अपने गाय बैल है, तुम दही बेच रही है, तोरा हम पालेंगे, तू तो हमरा पाल रही है, तो तोरा हम, तुम बेसहारा थोड़े है, बेसहारा तो ये बेचारी है। मैंने पूछा, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं, यानी कि अब मगर माँ पूछ रही है कि, यानी तू चाह रहा है कि तुम्हारा यही कहना है ना कि हम क्या करें, तुम दोनों से अलग हो जाएं। इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, यानी कि कह दिया कि थोड़ा अलग होना है तो हो जाओ, तुम्हारी इच्छा है, तुमको साथ नहीं रहना है तो तुम मत रहो, अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं, यानी कि तोरा मन है अलग होकर तो हमको कोई दिक्कत नहीं, तुम अलग हो सकती है, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ, कि रोज जो खिटपिट दोनों सौस को तो मिलकर करे, इससे बेटवा जो है वो पूरा तंग हो गया है, कि जो मर्जी करो, अलग होना अलग हो, साथ रहना है साथ रहो, रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हारे झगड़े से तंग आ गया हूं। इस पर मैंने कहा, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो, और फिर दही लेकर चली आई माँ जी, कह रहा है कि बोल दी बेटा को कि ठीक है बेटा, जब तोरा अपना वाइफ के साथ रहना, माँ से उतना लगाव ही नहीं है, माँ के साथ नहीं रहना, तो रहो उसके के साथ खुद से,
तुम अपने घर वाले के साथ रहो खुशी से। और फिर क्या की, दही लेके मगम्मा जो थी वह क्या करी, दही बेचने बेंगलुरु शहर जो थी, जहां पे बेंगलोर पे दही बेचती थी, वहां चली आई। अच्छा लगा है वीडियो बच्चों? तो चलिए नेक्स्ट डे इसके अगले पार्ट के साथ हम आप लोगों के सामने जरूर प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।